आज सुनिए कार्तिक मास का 14वां अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण की इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों की जाती है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत प्राचीन, सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एक यही इच्छा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपने समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचने वे अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर वंदना बनी। एक दिन वह अपना अद्भुत रूप देखकर अपने मन में ही कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वे भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरती पर भगवान की सेवा करेंगे। देवांगना चंद्रकीर्ति भगवान से प्रार्थना करके यह कहती है, हे पितामहे, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, यह पूर्व जन्म का मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम नंदगांव में वृषवान के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियाँ भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करते हुए करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेकर भगवान ने राधा जी के साथ रास में उत्सव किया और नृत्य किया। उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसके पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान क्या महत्व है और क्या विधान है, कृपया कर मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि दूज तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस के रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल का तेल, मार्ग और दूध आदि लगाकर दीपदान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपशब्द होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजुरी से यमाय, धर्मराजा, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षय, ओदंबराय, दघनाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय,
चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज तर्पण करना चाहिए। फिर शाम के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, गली दीपक जलाकर रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर अकाल मृत्यु किसी की हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय की पुण्य फल प्राप्त होती है। इसके बाद कन्या ब्रह्मचारी तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। इससे यमलोक जाकर न शिवलोक जाकर की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या तथा दीपावली के दिन भी स्नान निर्वृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर सायंकाल घर में तुलसी समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत पर और गौशाला में दीप जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करनी चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को पहले जगाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य भोजन न करे। शाम को लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को फूल माला आदि से सजाकर पूजन करे। तो ये थी कार्तिक मास कथा अध्याय 14।